बहू का कन्यादान। अब रोने से क्या होगा बेटी। जिसे जाना था वो तो चला गया। अब रोना बंद कर दे, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अजी, इसी वजह से तो मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। अरे, इससे शादी करके आए हुए घर में 2 महीने ही हुए और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अशोक जब अपनी पत्नी की ये बात सुनता है तो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है। थोड़ा सोच समझ कर बोलो शांति। कम से कम तुमने अपने बेटे के साथ जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं, लेकिन इस बेचारी कोमल ने तो 2 महीने में ही अपना सुहाग खो दिया। तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि इस पर क्या बीत रही है। आज से ये इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। शांति भी अब अशोक की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन वो कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे रोज परेशान किया करती। एक दिन शांति जानबूझकर घर का नल का कनेक्शन बंद कर देती है और कोमल को एक मटका देते हुए कहती है, सुन बहू, घर के नल में पानी नहीं आ रहा, जा गांव के कुएं से पानी भर कर ला। जी, दोपहर का समय है और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। माँ जी, क्या मैं थोड़ी देर बाद में चली जाऊं? अरे नालायक, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और घर में एक बूंद पानी नहीं है। अभी के अभी जा और पानी भर कर ला। अब कोमल बेचारी कड़ी धूप में मटका लेकर पानी भरने के लिए जाती है और 4 किलोमीटर आना जाना करके पानी भर के लेकर आती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी सास शांति नींबू पानी पीते हुए मजे से खुद से बोल रही थी। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। अब रोज इसे परेशान करूंगी। अपने आप ही ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। शांति अब ऐसे ही कोमल को परेशान किया करती, लेकिन एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और शांति जब बाजार से घर आ रही थी तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश कीजिए। कोमल अब अपनी सास को उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है और उसकी खूब सेवा करती है। ये सब कुछ देखकर शांति को भी अपने किए का एहसास होता है और वो कहती है, तू सच में बहुत अच्छी है मेरी बच्ची, और साथ में अभागी भी। तभी तो तेरे साथ इतना बुरा हुआ। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दुख समझने की जगह तुझे परेशान किया। अशोक, जो कि बस अभी अभी ही काम से घर वापस आया था, वो शांति की बातें सुनता है तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं शांति कि तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोमल, जाओ अब तुम खाना बनाओ। मुझे तुम्हारी माँ जी से कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल अब खाना बनाने के लिए चली जाती है और अशोक शांति का हाथ थाम कर कहता है, देखो शांति, हम दोनों तो एक दूसरे के सहारे अपना जीवन गुजार लेंगे। कोमल बहुत ही जिम्मेदार लड़की है, वो कभी भी अपने मायके वापस नहीं जाएगी, लेकिन हमें उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। शांति का दिल जोर से धड़कने लगता है। शायद वो बिना बोले ही अपने जीवन साथी की बात समझ गई थी। वो अपने आप को संभालते हुए उसे जवाब देती है, कहीं आप बहू के कन्यादान की बात तो नहीं कर रहे? क्या आप बहू की दूसरी शादी करना चाहते हैं? अशोक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी अपने आप को किसी तरह संभाला। देखो शांति, हमारी और कोई संतान नहीं है। कोमल ने हमारी इतनी सेवा की है, हमारे लिए तो वही हमारी संतान है। क्या हम अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं बना सकते? शांति चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी अशोक की बात का जवाब छुपा था। अशोक कोमल के लिए रिश्ता तलाशने लगता है। एक दिन उसकी तलाश शहर के एक नेक दिल युवक आकाश पर जाकर रुकती है। वो कोमल को अपने पास बुलाता है। कोमल बेटी, यहां बैठो। मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। शहर में आकाश नाम का एक लड़का है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। कोमल के हाथ में पानी का ग्लास था, वो गिर जाता है
उसने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो फूट फूट कर रोने लगती है। बाबूजी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूं, जो आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? शांति, जिसकी आंखों में अब कोमल के लिए सिर्फ ममता थी, आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेती है। नहीं मेरी बच्ची, तू बोझ नहीं, इस घर की लाठी है। पर हम तुझे इस अंधेरे कमरे में घुटते हुए नहीं, बल्कि अपने नए घर की रौनक बनते हुए देखना चाहते हैं। हम तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर विदा करना चाहते हैं। पर माँ जी, लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? मैं आप लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि बूढ़े सास ससुर को छोड़ दिया। समाज की फिक्र मत कर बेटी। जब तू कड़ी धूप में 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी, तब ये समाज पानी पिलाने नहीं आया था। अब तेरा पिता जिंदा है, वो समाज से डरना छोड़ चुका है। तुझे हमारी कसम है, तू इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। हम बस तेरा भला चाहते हैं और चाहते हैं कि तेरे जीवन में कोई सहारा हो, जैसे हम एक दूसरे का सहारा है। वो भी अब अपनी शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। शादी का दिन आता है। घर के आंगन में मंडप सजा था। वो लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए अंत में पूछते हैं, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। अशोक और शांति गर्व के साथ मंडप में बैठते हैं। गांव के लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। लोगों को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो तो वहां सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए थे। अशोक भाई, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? विधवा बहू का कन्यादान? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अनर्थ तब होता जब मैं अपनी बेटी को जीते जी मार देता। आज इतिहास बदलेगा, क्योंकि आज एक बाप अपनी बेटी का घर फिर से बसा रहा है। और बहन जी, अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो आप यहां से जा सकती हैं, लेकिन शुभ काम में रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए। अशोक कांपते हुए हाथों से कोमल का हाथ आकाश के हाथ में रखता है। उसकी आंखों से बहता हुआ एक आंसू आकाश की हथेली पर जाकर गिरता है। आकाश बेटा, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी रूह सौंप रहा हूं। इसने हमारे बिखरे हुए घर को समेटा है। अब तुम इसके टूटे हुए सपनों को समेट लेना। आकाश भी बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लेता है और बिना किसी विघ्न के दोनों की शादी हो जाती है। विदाई की बेला आती है। अब कोमल अपनी सास के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके पैर की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और अब आपका ख्याल कौन रखेगा? पगली, तूने मेरी आत्मा की चोट ठीक कर दी। ये पैर की चोट क्या चीज है? जा अपनी नई दुनिया बसा और अपनी इस बूढ़ी माँ को कभी मत भूलना। बेटी, इस घर में अगर तुझे कोई परेशानी हुई हो तो तेरे ये माता पिता तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आज से हमारा घर ही तेरा मायका है। जब भी तुझे अपने घर वालों की याद आए तो यहां आ जाना। कोमल जैसे ही गाड़ी में बैठने लगती है, वो अशोक के पैरों से लिपट जाती है। बाबूजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। जा बेटी, आज तेरा पिता तुझे उस पिंजरे से आजाद कर रहा है जिसे समाज ने विधवा का नाम दिया था। तू जहां रहेगी, खुश रहेगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। गाड़ी धीरे धीरे ओझल होने लगती है। अशोक और शांति धुंधली आंखों से अपनी बेटी को विदा होते ही देखते हैं। अजी, घर कितना खाली खाली लगेगा ना। जब तक कोमल यहाँ रही, मैं उसे ताने देती रही, हर गलती के लिए उसे जिम्मेदार बोला, लेकिन आज जब वो यहाँ नहीं है तो कितना खाली पर लग रहा है। घर खाली हुआ है शांति, पर हमारा फर्ज पूरा हुआ है। आज कोमल का कन्यादान करके मैंने महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। आसमान से हल्की फुहारें गिरने लगी, जैसे कुदरत भी इस महान त्याग पर अपनी मोहर लगा रहा हो। अशोक और शांति एक दूसरे का सहारा बनकर खाली घर की ओर बढ़ जाते हैं, पर उनके दिलों में एक ऐसा सुकून था जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। दोस्तों, आपका इस नई सोच के बारे में क्या कहना है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।